नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं स्टीम इंजन की बात करूंगा, जिसको हम भाप इंजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगी। ओके, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इंट्रोडक्शन, विवरण। तो स्टीम इंजन इज ए स्लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल वर्क। तो स्टीम इंजन जो है यह एक स्लो स्पीड, धीमा चलने वाली मशीन है जो भाप की ऊष्मा भी बोल सकते हैं या भाप भी बोल सकते हैं, इसको यांत्रिक कार्य में या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स वाट इन 1763। स्टीम इंजन को विकसित किया था जेम्स वाट ने 1763 में। 1763 में इसका जेम्स वाट ने कॉन्सेप्ट दिया था स्टीम इंजन का। द स्टीम इज एज ए वर्किंग फ्यूल। जो स्टीम है इसको हम वर्किंग फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं, जो हमारी सिलेंडर के बाहर बॉयलर में बनती है। ओके, तो द स्टीम यूज्ड एज ए वर्किंग फ्यूल विच इज प्रिपेयर आउटसाइड द इंजन सिलेंडर इन द बॉयलर। सो इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। दोस्तों, इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, दो प्रकार के इंजन आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं मोस्टली। तो एक्सटर्नल जो होता है वो स्टीम इंजन है, क्योंकि जो फ्यूल है वो हमारा स्टीम इंजन के अंदर कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होता है, कोई भी फ्यूल जलता नहीं है। जो हमारा कोल है वो बॉयलर फर्नेस में जलता है, वहां से भाप बनती है और वो स्टीम हमारी सिलेंडर में जाती है वो इंजन के। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। ओके दोस्तों, और जो पेट्रोल डीजल गैस इंजन है वो हमारे कौन से होते हैं? इंटरनल कंबस्टन इंजन, क्योंकि उन सब में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें भाप इंजन एक स्लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग मशीन है जिसको जेम्स वाट ने 1763 में विकसित किया था। इस इंजन में स्टीम को वर्किंग फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको हम एक्सटर्नल दहन इंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो स्टीम है वो सिलेंडर के बाहर बॉयलर में बनती है। ओके दोस्तों, अब वर्किंग। तो सबसे पहले इंग्लिश में वर्किंग दी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको हिंदी में वर्किंग मिलेगी। ओके, तो वर्किंग में हम इसके डायग्राम को देखें कि जो डायग्राम है ये डायग्राम दिया हुआ है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ओके दोस्तों, तो जो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। अब दोस्तों ये डायग्राम है, तो डायग्राम में आपको सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, क्रॉस हेड है, डी स्लाइड वाल्व है जो स्टीम चेस्ट के ऊपर है, वाल्व रॉड है और स्टीम चेस्ट, और इसमें ए स्टीम पोर्ट ए है, एक स्टीम पोर्ट बी है, और जो सेंटर पे है ई वो हमारा है एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके दोस्तों, तो ये जो इंजन है ये डबल एक्टिंग टाइप स्टीम इंजन है। तो इस इंजन में क्या होता है कि इसकी जो पिस्टन है, स्टार्टिंग में हम पिस्टन को आउटर डेड सेंटर, जिसको हम टीडीसी के नाम से भी जानते हैं, आउटर डेड सेंटर पे पिस्टन को हम कंसीडर करेंगे। अब हमारी जो हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम है, भाप है, ये हमारी बॉयलर से आएगी और इसमें इन करेगी स्टीम चेस्ट में, और ये स्टीम चेस्ट में हाई प्रेशर स्टीम है जो ये फिल हो जाएगी। दिस टाइम डी स्लाइड वाल्व स्लाइड एंड ओपन द स्टीम पोर्ट ए। अब डी स्लाइड वाल्व स्लाइड होगा जिससे स्टीम पोर्ट ए खुल जाएगा, तो हमारी हाई प्रेशर स्टीम पोर्ट ए से सिलेंडर में पहुंचेगी
और सिलेंडर में फिल होती जाएगी, तो यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर है वो हमारे पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन का जो मूवमेंट है वो होगा टूवर्ड आईडीसी। आईडीसी मींस इनर डेड सेंटर। तो हाई प्रेशर स्टीम पिस्टन को फोर्स करेगी एंड पिस्टन मूव करेगी ओडीसी टू आईडीसी और वर्क को जनरेट करेगी। तो जो हमारे पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ आएगी, तो जो पिस्टन के लेफ्ट साइड में सिलेंडर के अंदर लो प्रेशर स्टीम है, ये हमारी स्टीम पोर्ट बी से एग्जॉस्ट पोर्ट तक पहुंचेगी, तो ये बाहर निकल जाएगी और यहां से जो स्टीम आएगी स्टीम पोर्ट ए से, ये पिस्टन को पुश करती जाएगी और पिस्टन हमारी पहुंचेगी इनर डेड सेंटर। तो ये हमारा एक स्ट्रोक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब सेकंड क्या होगा, पिस्टन हमारी इनर डेड सेंटर पे है जिसको हम बीडीसी बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि डी स्लाइड वाल्व फिर स्लाइड करेगा और स्टीम पोर्ट ए को क्लोज कर देगा और स्टीम पोर्ट बी टॉप से खुल जाएगा। तो जब स्टीम पोर्ट बी ओपन होगा तो हाई प्रेशर स्टीम है वो स्टीम पोर्ट बी के थ्रू सिलेंडर में अब आएगी। ओके दोस्तों, तो ये हाई प्रेशर स्टीम जब स्टीम पोर्ट बी से सिलेंडर में पहुंचेगी तो पिस्टन को बैक फेस पे, अपोजिट फेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, जिससे हमारी पिस्टन मूव होगी आईडीसी से ओडीसी की ओर, मींस बीडीसी टू टीडीसी, और फर्दर वर्क को प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें हमारे क्रैंकशाफ्ट जो है इसका क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1 रिवॉल्यूशन है जो कंप्लीट होगा इसके 2 स्ट्रोक में। तो ये जो हमारी पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पे पहुंचेगी, तो जो सिलेंडर में राइट साइड लो प्रेशर स्टीम थी वो स्टीम पोर्ट ए से एग्जॉस्ट पोर्ट तक पहुंचेगी और वहां से हमारी सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगी या कंडेंसर में जाएगी, जहां से कंडेंस होके फर्दर वाटर में चेंज होगी और उस वाटर को हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, या हम सराउंडिंग में इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी क्या थी, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की वर्किंग। तो इस तरह से प्रोसेस है जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होती है दोस्तों। तो इसकी वर्किंग जो है, इंग्लिश में वर्किंग ये यहां पे दी हुई है। इंग्लिश में जो वर्किंग है ये मैंने सेल्फ बनाई हुई है, अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया है। ये आपकी कोई भी बुक्स, नेट्स, इधर उधर से रेफर किया हुआ डाटा नहीं है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, जिसमें कई चैनल्स हैं जो मिलता जुलता आपको जो बुक में शिवानी में दिया हुआ है वही डेटा आपको वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो कंटेंट होगा उसमें आपका क्या होगा, कंटेंट है वो मैं स्वयं सिलेक्ट किया हूं, स्वयं बनाया हूं और इसके बाद इसको रिटर्न में लिखा हूं। ओके, तो इट इज ए डबल एक्टिंग टाइप रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। इन दिस इंजन द पिस्टन कंसीडर एज एट आउटर डेड सेंटर, जिसको हम टीडीसी बोलते हैं। द हाई प्रेशर स्टीम फर्स्ट कमिंग आउट फ्रॉम बॉयलर एंड एंटर इनटू स्टीम चेस्ट एंड डी स्लाइड वाल्व slide and open steam port A. The high pressure steam enter in the engine cylinder through port A and force to piston from ODC to IDC and produce work. Okay, the piston reach at inner dead center and right side of piston steam removed from cylinder through steam port B and exhaust port E. Okay, यहां से स्टीम एक साइड की बाहर निकलेगी और दूसरे साइड से सिलेंडर में अंदर आ जाएगी। ओके, नाउ डी स्लाइड वाल्व ओपन स्टीम पोर्ट बी। अब क्या होगा, स्टीम पोर्ट बी को ओपन करेगा एंड क्लोज स्टीम पोर्ट ए। ओके, तो टॉप से स्टीम पोर्ट ए क्लोज हो जाएगा लेकिन बॉटम से क्या होगा, खुला रहेगा। एग्जॉस्ट पोर्ट तक रास्ता आपका क्या होगा, बॉटम से ओपन रहेगा। ओके, तो द हाई प्रेशर स्टीम एंटर इन द cylinder through port B and force to piston upward, means toward outer dead center and produce work. तो यह प्रोसेस, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, यह प्रोसेस हमारे स्टीम इंजन में चलती रहती है। 2 स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करेगी, फर्दर आपकी मूव होगी
इनर डेड सेंटर की ओर, फिर आउटर डेड सेंटर की ओर। इस तरह से प्रोसेस है जो रिपीट होती रहती है। तो हिंदी में भी वर्किंग है। तो हिंदी में दोस्तों यह एक डबल एक्टिंग टाइप का भाप इंजन है, जिसमें हम पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पर मानकर चलते हैं। जब अधिक दाब की भाप बॉयलर से निकलकर स्टीम इंजन में आकर स्टीम चेस्ट में भर जाती है, तो इसके बाद डी स्लाइड वाल्व है। डी स्लाइड वाल्व होता है, डी स्लाइड वाल्व स्लाइड होता है, जिससे स्टीम पोर्ट ए खुल जाता है और स्टीम इंजन सिलेंडर में स्टीम पोर्ट ए से प्रवेश करती है। यह हाई प्रेशर भाप पिस्टन को धकेलती है और आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की ओर, जिससे वर्क उत्पन्न होता है और पिस्टन के पीछे तरफ की भाप स्टीम पोर्ट बी के द्वारा एग्जॉस्ट पोर्ट ई से बाहर निकल जाती है। ओके, अब पिस्टन हमारी इनर डेड सेंटर पर पहुंच चुकी है और डी स्लाइड वाल्व स्टीम पोर्ट ए को बंद कर देगा और स्टीम पोर्ट बी को खोल देगा, जिससे अब हाई प्रेशर स्टीम पोर्ट बी के द्वारा सिलेंडर्स के अंदर जाएगी और पिस्टन को पुश करेगी, फोर्स करेगी, जिससे पिस्टन हमारी इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर मूव होगी और फर्दर वर्क को प्रोड्यूस करेगी, उत्पन्न करेगी। और जो कम दाब की भाप अपोजिट साइड में है, वो हमारी पोर्ट ए द्वारा एग्जॉस्ट पोर्ट ई से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह यह प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। ओके, नाउ एप्लीकेशन। जो स्टीम इंजन है, इसकी एप्लीकेशंस कहां पे हैं? तो स्टीम इंजन यूज्ड इन लोकोमोटिव्स। कहां पे यूज होता है? लोकोमोटिव। लोकोमोटिव बॉयलर का भी नाम है। जो हमारी ट्रेन थी, जो पहले भाप से चलती थी, स्टीम इंजन से चलती थी, जिसको हम भाप इंजन बोलते हैं, उससे चलती थी, तो वहां पे भी इसका उपयोग होता है। शिप में भी यूज होता है। एंड अदर्स फील्ड होती है जहां पे हमारे स्मॉल पावर एंड लो स्पीड की आवश्यकता होती है, जहां पे स्लोली मूवमेंट की आवश्यकता है, लो स्पीड की आवश्यकता है और कम पावर की नीड है। दैट प्लेस वी यूज स्टीम इंजन। ओके, थैंक यू।